जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। बीआरओ का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आ गया है 2026 की वैकेंसी का, जो 899 पदों पे आई थी। उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे, उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे कि टोटल इसमें 899 वैकेंसी है, ये सभी जोड़ के। ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ओईएम और इलेक्ट्रिशियन। इसके फॉर्म स्टार्टिंग आज से हो गया है 21 मई से 4 जुलाई तक। और जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, उन सभी के लिए 19 जुलाई लास्ट डेट है। यानी आपको पूरा 45 दिन मिला है, और इन लोगों के लिए 60 दिन। चलिए आगे देखते हैं, और इसमें देख लेते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, देखिए। जैसे ये हो गया, एज कैलकुलेशन कब से होगा। तो एज का यहाँ पे दिया हुआ है 18 अप्रैल 2026 से। आपका एज कैलकुलेट होगा 18 अप्रैल 2026 से। A4 साइज में फॉर्म को लेना है और उसको भरना है। हम उसकी भी एक वीडियो बना देंगे फॉर्म भरने का, क्योंकि फॉर्म गलती होगा तो फिर कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप तैयारी कर लीजिए, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। रिजेक्शन का यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इन्होंने कि रिजेक्शन कब कब होगा। अप्लीकेशन पर और एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर नहीं होगा तो रिजेक्ट होगा, और एडमिट कार्ड पर या फिर अप्लीकेशन पर फोटो भी नहीं होगा तो भी रिजेक्ट होगा, और थंब नहीं होगा तो भी रिजेक्ट होगा। ये सब चीज़ें लिखा हुआ है। हालांकि हम वीडियो बना देंगे, उससे आप देख के फॉर्म को फिल करिएगा। भी पूरा समय है, जल्दीबाजी नहीं करना है। और यहाँ पे देख लेते हैं, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सेंड सेपरेट एप्लीकेशन विथ सेपरेट फी। वन इनवेलप शुड कंटेन वन एप्लीकेशन। यानी एक से ज़्यादा भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग फॉर्म फीस लगेगा, सबके लिए अलग अलग इनवेलप लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ ईडब्ल्यूएस स्टेटस शुड बी इनक्लोज्ड विथ फॉर्म एप्लीकेशन। देखिए, जितने भी आप कॉपीज लगाएंगे इन सभी चीज़ों का, जो फॉर्म है उसको नहीं, जो कॉपी लगेगा उस सभी को आप या तो गजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिए, या फिर खुद ही उसको साइन कर दीजिए नीचे में। तो खुद ही कर दीजिएगा, सबसे बढ़िया यही है, खुद से कर दीजिए उसको, जो भी आप कॉपी लगाएंगे, फॉर्म पे नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इस सर्टिफिकेट को लेकर के लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो लोग जिनके पिताजी गिफ्ट में हैं, उनके लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पे। वो इन्वेलप पर जो फॉर्म का आप भेजेंगे उसके ऊपर में आप लिखेंगे जीएस नंबर, रैंक एंड नेम, टॉप ऑफ दी एप्लीकेशन इन रेड इंक, लाल रंग से लिखना है। एंड फोटो कॉपी ऑफ देयर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, फोटो कॉपी भी लगाना है सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट का। और साथ ही साथ फॉर्म का जो इन्वेलप होगा उसके सबसे ऊपर में आपको ये लिखना है, जीएस नंबर, रैंक एंड नेम। चलिए आगे देख लेते हैं। जो 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 सीपीएल वाले हैं उनके लिए भी कुछ डाउट है, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। तो सीपीएल वाले जो हैं उनको भी लगाना है सर्टिफिकेट, जो मिला होगा वो वेरीफाई होगा अकाउंटिंग ऑफिसर द्वारा, सब साइन मुहर रहेगा तो ही वो वैलिड होगा। और देख लेते हैं यहाँ पे, और भी कुछ यहाँ पे जैसे लिखा है कि फॉर्म रिजेक्ट होने के कारण इनकम्प्लीट होगा फॉर्म, वो भी रिजेक्ट होगा। साइन नहीं होगा, थंब नहीं होगा, वो भी रिजेक्ट होगा। और प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं अगर है SC ST का, फिर EWS OBC का, तो भी रिजेक्ट होगा। ओवर एज हो गए, अंडर एज हो गए तो भी रिजेक्ट होगा। क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी रिजेक्ट होगा। रिसीव फॉर्म अगर रिसीव होता है आपका पुणे में डेट के बाद तो भी रिजेक्ट होगा। फॉर्म फीस आपने जमा नहीं किया, ऐसे ही भेज दिया तो भी रिजेक्ट होगा। फॉर्म फीस जमा करके उसके साथ उसका फोटो कॉपी लगाना होता है।
फिर आपका फॉर्म जो भेजे अगर वो डैमेज हो गया तो भी रिजेक्ट होगा। और थंब इंप्रेशन अगर वो साफ से नहीं दिख रहा है तो भी रिजेक्ट होगा। ये सभी कारण है रिजेक्ट होने का फॉर्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अच्छे से भरे थे, तो ये सब कारण है। आप अच्छे से भरिए, समय लेके, अभी टाइम पूरा है। और एज लिमिट का देखिए, सब में सेम ही है, ये 18 27 सब में 18 27 ही है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो यहाँ पे देख लीजिए। UR EWS के कोई रिलैक्सेशन नहीं। SC ST 5 साल, OBC 3 साल, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं इन सब के लिए 45 साल तक। एक सर्विसमैन, अग्निवीर, ये सब अपना देख लेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब जैसे बहुत से लोग को डाउट है कि किनको कितना परसेंटेज मिलेगा छूट, अगर किन्हीं के पास NCC सर्टिफिकेट है या फिर CPL है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जिनके पिताजी ग्रीफ में हैं उनको 15% मिलेगा, NCC C 10 और NCC B 5। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, ये C का भी है और B का भी है। तो ये बोल रहे हैं कि दोनों लगा देंगे तो 10 और 5 15 मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ काउंट होगा C, जी जो ज़्यादा होगा वही काउंट होगा। अब दोनों लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो ज़्यादा है वही आपका काउंट होगा। तो B का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपने C भी लगाया है तो। और फिर आपका ये हो गया, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ग्रिफ में, अगर वो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको 15% का एक्स्ट्रा मिलेगा। एक सर्विसमैन 3%, और स्पोर्ट कोटा में है स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल, ये 5% मिलेगा। और CPL वालों को 10% मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फॉर्म फीस आपको जमा करना है। SBI आपको जो गूगल पे, क्रोम पे आप उस पर ये करेंगे फॉर्म फीस का लेकर के, तो लिंक आता है उस SBI के द्वारा। ग्रीफ पेमेंट लिंक आप दाबिएगा ना क्रोम पे तो आ जाएगा वो, और वहाँ से आपको पेमेंट करना होता है। जनरल, EWS, OBC सभी के लिए लगेगा 50 रुपये का फॉर्म फीस, और बाकी SC ST और PWD इनको नहीं लगेगा, बाकी सबको लगेगा 50 रुपया। चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में भी डाउट है बहुत सारे लोगों को। कोई चेंज नहीं है क्वालिफिकेशन में, जो पहले था हमने वीडियो बनाया हुआ है सब पर अलग अलग, कोई अलग नहीं है, सब सेम के सेम इनका नोटिफिकेशन रहता है। बस एडवर्टीजमेंट नंबर चेंज करके बाकी सब सेम टू सेम डाल लेते हैं। तो ये देखिए 10+2 होना चाहिए डॉट्समैन के लिए, और 2 ईयर का सर्टिफिकेट आर्किटेक्चर में या फिर डॉट्समैनशिप में। और फिर हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10+2। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें स्पीड होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में ही होगा क्योंकि ये इंग्लिश का नहीं है, हिंदी टाइपिस्ट है तो हिंदी में होगा 30 वर्ड पर मिनट। तो इसमें भी आप इंटर पास है तो भर सकते हैं सिर्फ। और ये आपका हो गया SKT, ये दोनों है, इसको सिर्फ आप इंटर पे भर सकते हैं। इसमें भी 10+2। और आपको नॉलेज होना चाहिए स्टोर कीपिंग का, रिलेटिंग टू व्हीकल और इक्विपमेंट। अगर इस सब के बारे में अगर आपको जानकारी है तो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप 12th पास हैं तो फॉर्म भरिए SKT का, 12th पास हैं तो हिंदी टाइपिस्ट का, बस यही है। इसमें ये एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये अगर है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 12th पास से लगाइए, 12th पास से लगाइए। 2 ही पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ 12th मांगा गया है, वो हिंदी टाइपिस्ट और स्टोर कीपर टेक्निकल में। चलिए आगे देखते हैं। ऑपरेटर कम्युनिकेशन, तो ये देख लीजिए, मैट्रिक प्लस ITI होना चाहिए वायरलेस ऑपरेटर में, या फिर रेडियो मैकेनिक में, या फिर डिफेंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये अपना देख लेंगे। या फिर क्लास 1 का कोर्स होना चाहिए वायरलेस ऑपरेटर में। फिर देख लेते हैं OEM का, तो इसमें भी मैट्रिक। और साथ साथ देखिए यहाँ पे, यहीं पे सबसे ज़्यादा डाउट है लोगों को, हैवी मोटर व्हीकल मैकेनिक, हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप 10th है और साथ में व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है व्हीकल का
तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए डोजर का या फिर एग्जीवेटर का, और साथ में 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आप ये सब लगाते हैं तो। और अगर नहीं तो सीधे आप 10th पास हैं और मोटर व्हीकल ड्राइविंग लगाइए लाइसेंस, तो इतना से काम चल जाएगा। बाकी अगर ये सब आप अगर लगाएंगे तो इसमें एक्सपीरियंस भी लगेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन का मैट्रिक पास है, फिर ITI होना चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, और 1 साल का एक्सपीरियंस। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है, लगाए नहीं लगाए, साफ लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। ITI होना चाहिए, 10th होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस लिखा होना, एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी ये आपका सिलेबस है, आप इस सबको देख लेंगे। ड्राफ्ट्समैन का सिलेबस हो गया, हिंदी टाइपिस्ट का, SKT का, और ये ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ये OEM, और ये इलेक्ट्रीशियन। इन सभी जो आपका सिलेबस है इन सबका एग्जाम की तैयारी करा दी जाएगी। चैप्टर वाइज क्लास समय आने पे सबका क्लास चलेगा। अभी SKT का चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है, और कुछ ही दिन में ऑपरेटर कम्युनिकेशन का भी अपलोड होगा। और ये आपका हो गया ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड, हिंदी टाइपिस्ट, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, OEM, इलेक्ट्रीशियन, ये सब बात की चीज़ें। अभी आप सिलेबस पर ध्यान दीजिए और अभी आप रिटेन पर फोकस करिए। रिटेन निकलेगा फिर ये बात की चीज़ें, ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है, सिर्फ मेल ही भर सकते हैं ऑल इंडिया, फीमेल का इसमें कोई रूल नहीं है। फॉर्म भर के भेजना कहाँ है, तो ये एड्रेस सही है, कमांडेंट ग्रीफ सेंटर, DE कैंप, पुणे, यहाँ तक इसको फॉर्म के भरने भेजना है इसी एड्रेस पे। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू सुपरस्क्राइब द वर्ड एप्लीकेशन फॉर नेम ऑफ ट्रेड या पोस्ट अंडर कैटेगरी ऑन टॉप ऑफ द इन्वेलप व्हील सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। हाँ, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भेजेंगे तो इन्वेलप जो होगा उस पर पोस्ट का नाम लिखना है, एप्लीकेशन फॉर। अब जैसे मान लीजिए SKT होगा तो एप्लीकेशन फॉर SKT पोस्ट हो जाएगा, और कैटेगरी में आपका मान लीजिए कोई SC ST यूवर कुछ भी, और अगर आप CPL भी हैं तो CPL भी डालेंगे, एक सर्विसमैन वो भी डालेंगे। इन्वेलप पर सबसे ऊपर में टॉप पे लिखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं हाईलाइट किया हूँ। पूरा नोटिफिकेशन देखने का कोई मतलब नहीं है। अब देख लेते हैं इसका पे स्केल। पे स्केल देख ले, सबसे ज़्यादा पे स्केल इसमें बेसिक पे है अगर किसी का तो वो है ड्राफ्ट्समैन। ये लेवल 5 की जॉब है, इसका ग्रेड पे 2800 है, सबसे ज़्यादा इसी का है। बाकी ये सब लेवल 2 का जॉब है, 19,900 बेसिक होगा इस सब का। ये बाकी इसका सब लेवल 2 है, इलेक्ट्रीशियन तक सब लेवल 2। यही लेवल 5 का जॉब है, सबसे ज़्यादा सैलरी इसी में बनेगी। चलिए आगे देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये देख लीजिए, पहले एग्ज़ाम होगा, शॉर्ट लिस्ट होंगे पहले, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, फिर आपका PET TT होगा, टेस्ट, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। इसलिए आगे देखते हैं। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के है, तो इसमें स्टेट वाइज दिया हुआ है। जो जिस राज्य के हैं वो अपना देख लेंगे, जो जिस राज्य के हैं उसके अनुसार। यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे चेस्ट है, चेस्ट होना चाहिए इतना नॉर्मली, और फुला के 5 सेंटीमीटर और बढ़ेगा। और ये आपका वेट है मिनिमम, कम से कम इतना होना चाहिए। इसका रोल ज़्यादा नहीं है वेट का, आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हाइट पे और चेस्ट पे। तो जो जिस राज्य के हैं वो अपना देख लेंगे उस हिसाब से, सामने सामने लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या है इसमें, हाँ, और अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, SKT हो गया, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, DS व्हीकल मैकेनिक, या फिर OEM, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है। 1000 प्लस GK क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो तैयारी को अपने शुरू कर दीजिए आज से ही, क्योंकि कोर्स तो सभी खरीदेंगे, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो शुरू से तैयारी करेंगे, मन से तैयारी करेंगे और डेली पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ें 10 दिन आराम किए, ऐसे नहीं होगा।
फॉर्म आप आ गया है, अब आपको समझ में आ गया कि हाँ फॉर्म आ गया है तो अब सब चीज़ होगा। पहले बहुत लोग को डाउट था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन अब आ गया है। अब अपनी तैयारी में आप लग जाइए और इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। और ये है आपका अप्लीकेशन फॉर्म। तो एक हम फॉर्म का वीडियो बना के डालेंगे, अप्लीकेशन फॉर्म ये जो कैसे इसको भरा जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग भर के भेजिएगा फॉर्म को। तो ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, आज से शुरू ही हुआ है, अभी पूरा 45 दिन है। तो आराम से देखिए सुनिए, उसके बाद जाके फॉर्म भरिए, क्योंकि हर चीज़ आपके होने के बावजूद भी फॉर्म रिजेक्ट होता है, अधिकतर होता है। तो यही कारण है फॉर्म का सही से नहीं भरना। तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे और यही चीज़ है, बाकी सब कब कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए तैयारी में लग जाइए अपने। सिलेक्शन अगर फाइनल लेना है तो आज से ही तैयारी करिए अपना, नहीं तो बाद वही है। देखें जैसे अभी व्हीकल मैकेनिक में हुआ है, क्या हुआ है, 15-20 दिन समय मिला है। बहुत लोग बैठे हुए थे कि हाँ आएगा तब हम तैयारी करेंगे, 15-20 दिन समय मिला तो उन लोग का सिलेक्शन होने वाला है? नहीं होगा। जो लोग पहले से 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा मेहनत किया है वही आगे करेगा। तो यही चीज़ है, तैयारी में अपने लग जाइए आज से। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।